गया। एक तो ये कोयला तस्करी का मामला हो गया, दूसरा नागरिकता को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि कई जो दस्तावेज मिल रहे हैं उसमें भारतीय नागरिकता बताई गई है रुजिरा बनर्जी की, लेकिन उनके पति अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि वो तो थाईलैंड की नागरिक हैं। इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या उसको भी जांच के दायरे में अब लिया जाएगा सीबीआई के द्वारा? देखिए, जब जैसी मुहूर्त होती है उसी तरह के भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाती है। कुछ ऐसा ही हाल हो रखा है पासपोर्ट और नागरिकता का बंगाल में भी। एक और कहा जाता है कि हम थाईलैंड के नागरिक हैं और उसी की नागरिकता है और साथ ही साथ वहां का पासपोर्ट है, लेकिन जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां भारतीय भी हो जाते हैं। ये तो बात है असमंजस की, इसकी सफाई खुद परिवार ही देगा। लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि आज जो आमना सामना होगा वो बड़ी कवायद होगी और बड़ा कदम होगा। अब तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि बंगाल में अगर वीआईपी ट्रीटमेंट न भी हो तो भी स्पेशल दर्जा दिया गया है हमेशा मुख्यमंत्री और उनके पूरे परिवार को। और क्योंकि अभिषेक बनर्जी खुद एक सांसद हैं, इसलिए उनको हाथ लगाना बहुत मुश्किल होगा सीबीआई के लिए और सवाल उठाना। उसके लिए कई सारे प्रोसेस होंगे और उसके साथ साथ आपको संसद से होकर आना पड़ेगा। लेकिन इस समय जिस तरह की तफ्तीश हो रही है कि ये एक मनी ट्रेल, एक ऐसा पैसे का ट्रेल है, और जो आरोप लगे हैं तृणमूल कांग्रेस पर, सिंडिकेट के हों, कट मनी के हों या बाकी सारे हों, अगर उस पर किसी भी तरह की पुष्टि हो जाती है तो ये बड़ा कदम होगा राजनीतिक तौर पर। हालांकि इसमें प्रूव करने में जितना समय लगेगा उससे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं इसकी टाइमिंग पे। और जैसा हमारे नेता जो साथ में हैं वो कह रहे थे क्रोनोलॉजी समझिए, तो वो ये भी भूल गए कि सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में तृणमूल कांग्रेस ही थी जिसने सबसे ज्यादा सीबीआई मांगी थी। और तृणमूल कांग्रेस ही है जो 3 फरवरी 2019 को राजीव कुमार के घर सीबीआई जाने के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी।